हेलो फ्रेंड्स, मैं आशुतोष कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक है ब्लड रिलेशन। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि ब्लड रिलेशन जो टॉपिक है वो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे छोटा से छोटा कोई एग्जाम हो या बड़ा से बड़ा कोई एग्जाम हो, हर एग्जाम में इस टॉपिक से बहुत ही सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि आज का टॉपिक से हम कितना कुछ सीख पाते हैं। क्या आपको पता है कि आज का टॉपिक ब्लड रिलेशन है? तो सबसे पहले हम ब्लड रिलेशन के बारे में जानेंगे कि ब्लड रिलेशन से कितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जनरली 3 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन के। पहला जो टाइप होता है फ्रेंड्स वो होता है मिक्स्ड ब्लड रिलेशन होता है। पहला होता है मिक्स्ड ब्लड रिलेशन। आखिर मिक्स्ड ब्लड रिलेशन होता क्या है? इसमें वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे इंग्लिश के जो अंग्रेजी के वर्णमाला होते हैं ए बी सी डी या फिर किसी के नाम होते हैं, उसके आधार पर इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ए की माँ बी है, बी की माँ सी है, सी की बहन डी है, डी का एक भाई है जो ई है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स वो इसमें क्या होता है, मिक्स्ड ब्लड रिलेशन में पूछे जाते हैं। दूसरा टाइप क्या होता है फ्रेंड्स? दूसरा टाइप होता है सिंगल पर्सन ब्लड रिलेशन। दूसरा टाइप होता है सिंगल पर्सन ब्लड रिलेशन। इसमें क्या होता है, इसमें किसी एक तस्वीर या किसी एक व्यक्ति की तरफ इशारा करके बताया जाता है कि वह व्यक्ति किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का बहू है, कुछ भी हो। तो ये दूसरा टाइप होता है कि सिंगल पर्सन ब्लड रिलेशन। इसमें किसी व्यक्ति के चित्र या फोटो या उसकी तरफ इशारा करके बताया जाता है। तो ये दूसरा टाइप हो गया। तीसरा टाइप होता है क्वेश्चन, तीसरा टाइप उसमें पूछा जाता है कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन, ठीक है। तीसरा टाइप में हमारा कोडेड ब्लड रिलेशन। इसमें क्या है, इसमें ये पूछा जाता है आपसे, दो लोगों के बीच संबंध दे दिया जाता है और उसमें जो है चिन्हों का यूज किया जाता है। चाहे वो चिन्ह डॉलर के रूप में हो, चाहे एट द रेट के रूप में हो, चाहे प्लस हो, माइनस हो, डिवाइडेड हो, कोई भी चिन्ह हो, चिन्ह के रूप में स्थिति को दर्शाया जाता है और इसके ऊपर ही क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि 3 तरह के जो है ब्लड रिलेशन के टाइप होते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम टाइप 1 के बारे में जानेंगे कि टाइप 1 हमारा जो क्या है, मिक्स्ड ब्लड रिलेशन, ये क्या है। तो आज हम सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो ब्लड रिलेशन है उसके आधार पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम उस तरीका को समझेंगे, ठीक है। तो अगर आपने सबसे पहले क्या करना है कि हम जो बात करने वाले हैं उसमें 5 जनरेशन की बात होगी, ठीक है। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन में हम 5 जनरेशन की बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो जनरेशन होगा और उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, चौथा और 5वां, ठीक है। ये 5 जनरेशन की हम बात करेंगे और हमारा जो जनरेशन है वो 3 नंबर पे है, यानी कि मेन जनरेशन हमारा जो है यहाँ पे ये है। ब्लड रिलेशन बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है फ्रेंड्स कि आपको खुद को वो रिश्ता मानना पड़ेगा। जैसे अगर कहा जाता है कि राहुल की माँ जो है वो किसी की बेटी है या किसी की बहन है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो राहुल जो है वो आपको खुद को मानना पड़ेगा कि हाँ मैं राहुल हूँ, ठीक है। तब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे जो है वो आप अपने आप को मानिए सेल्फ या स्वयं, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपसे एक जनरेशन ऊपर होगा। तो एक जनरेशन ऊपर का मतलब क्या हो गया, आपके माता पिता यही होंगे। और आपसे एक जनरेशन नीचे का क्या होगा, आपका बेटा या बेटी। और 2 जनरेशन नीचे यानी पोता या पोती। और 2 जनरेशन ऊपर यानी आपके दादाजी और दादी जी, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ इतना ही हो, ये और भी है। आप बोर्ड पे देख सकते हैं जिस तरह से 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में 5 जनरेशन जो दिखाया गया है। 5 जनरेशन को अच्छे से समझ लीजिए कि जो पहला जनरेशन है दादा दादी नाना नानी, दूसरा जनरेशन माता पिता चाचा चाची बुआ फूफा जी। तो इस तरह से जो है वो हमारा एक जनरेशन ऊपर की तरफ है।
और नीचे की तरफ जनरेशन में कौन सा है, बेटा बेटी जो है वो हमारा भतीजा है भतीजी है, ये सब एक जनरेशन नीचे है। और हमारे जो सेम जनरेशन में जो हमारा आता है, सेम जनरेशन में सेम पीढ़ी में है, सेम पीढ़ी में क्या है, हम हो गए, हमारी पत्नी हो गई, हमारे भाई बहन, ये सब क्या है, ये हमारे सेम जनरेशन में आते हैं। सबसे पहले इस चीज को समझना है फ्रेंड्स कि 5 जनरेशन की हम बात करेंगे और 5वां जनरेशन क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगर आपने अपने आप को यहां से सेट कर लिया है, ठीक है, तो जब आप ऊपर की तरफ बढ़िएगा, यानी अगर कोई किसी ने पूछा कि आपके पिताजी, तो आपने जो है आपने कौन सा चिन्ह का यूज करना है, आपने इस तरह से एक एरो लगाना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे ये ऊपर के जनरेशन की बात कर रहा है, ठीक है, ये आपसे ऊपर के जनरेशन की बात किया जा रहा है, ठीक है। और अगर आपने एरो नीचे लगा दिया तो ये आपसे नीचे के जनरेशन की बात कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। ऊपर की जनरेशन, नीचे की जनरेशन, एरो यहाँ पे अगर ऊपर के लिए है तो ऊपर का एरो, नीचे के लिए है तो नीचे का एरो। और अगर बाय चांस अगर आपने फीमेल कैरेक्टर है तो फीमेल कैरेक्टर के आपने सर्कल का यूज कर लीजिए फीमेल कैरेक्टर के लिए, और मेल कैरेक्टर के लिए आप स्क्वायर का यूज कर लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे प्लस माइनस का भी यूज कर सकते हैं, ये भी आसान बना देता है क्वेश्चन को। तो ये 4 चीजें जो आपको याद रखने हैं, मेल फीमेल ऊपर नीचे, और एक है मैरिड कपल, जो शादीशुदा लोग हैं उनको तो छोड़कर हम जा नहीं सकते, वो तो बहुत जरूरी है। तो शादीशुदा के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिवाइड का यूज करेंगे। वो किनके लिए है, शादीशुदा लोगों के लिए, मैरिड लोगों के लिए। जो मैरिड लोग हैं उनके लिए हम क्या बोलते हैं, डिवाइड का यूज करेंगे। यानी ये 5 चिन्हों का हम यूज करके हम क्वेश्चन को बनाएंगे और एक ट्री बनाएंगे, एक पेड़ बनाएंगे, जिस पेड़ के सहारे हम उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आज आपने ये समझा ये 5 चिन्ह जो है इसके आधार पर कैसे बनेगा भाई। तो चलिए फटाफट से हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन की मदद से और इन चिन्हों की मदद से हम कितने आसानी से बना पाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन बोर्ड पे आ गया है। चलिए इसको देखते हैं और बनाने का कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है ए बी की माँ है, ए जो है बी की माँ है। सबसे पहले किसको लेना है, ए को, ए हमने ले लिया, ठीक है। ये जो है किसकी माँ है, क्वेश्चन कर रहा है ए जो है बी की माँ है, ठीक है। ये किसकी माँ है, बी की माँ है, यानी इससे नीचे की तरफ एक एरो करेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, बी, ठीक है फ्रेंड्स। ए जो है बी की माँ है, माँ मतलब फीमेल कैरेक्टर, माँ मतलब फीमेल कैरेक्टर, तो इसको हम क्या है सर्कल से डिनोट कर देते हैं इसको, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है, सी ए का पुत्र है, सी किसका पुत्र है, ए का एक पुत्र है, यानी नीचे की तरफ एरो आएगा, सी जो है ए का पुत्र है। चलो भाई एक और नीचे एरो बना देते हैं, और सी, और ये क्या है हमारा पुत्र है, पुत्र यानी मेल कैरेक्टर। तो मेल कैरेक्टर के लिए हमने क्या करना है, मेल कैरेक्टर के लिए हमने स्क्वायर के चिन्हों का यूज करना है, जिससे हमें क्लियर हो जाए कि हाँ भाई ये जो है वो क्या है, फीमेल कैरेक्टर है और ये जो है वो मेल कैरेक्टर है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है डी ई का भाई है, डी जो है ई का भाई है। अब लोग यहाँ डी भी नहीं है और यहाँ ई भी नहीं है, तो अब क्या करेंगे, हम उसके अगले टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। उसका अगला जो पॉइंट होगा हम उसको पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि आखिर अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट क्या कर रहा है कि बी जो है ई की माँ है। अब देखो बी जो है ई की माँ है, बी किसकी माँ है, ई की माँ है। बी यानी एक एरो नीचे करो और किसकी माँ हो गई भाई, ए ई की माँ है, किसकी माँ है, ई की, कौन, बी, और माँ है, माँ यानी क्या हो गया, ये फीमेल कैरेक्टर हो गया, ठीक है, ये फीमेल कैरेक्टर हो गया। और किसकी माँ है, ई की, ई के बारे में हमें अभी पता नहीं चला है कि ई जो है वो कौन सा कैरेक्टर है, मेल कैरेक्टर है या फीमेल कैरेक्टर है। अब चलिए वापस उसी टॉपिक पे चलते हैं जिसको हमने छोड़ा है, डी ई का भाई है, डी जो है ई का भाई है, यानी ई का एक भाई है। और भाई बहन वाला हमने क्या कहा था, वो तो एक जनरेशन में जाएगा, भाई बहन वाला एक जनरेशन में जाएगा, तो डी डायरेक्ट ऐसे करो। और भाई है, भाई के लिए क्या करेंगे हम, स्क्वायर का, अभी तो हमने पढ़ा था, अभी तो हमने देखा था कि भाई जो है सर्कल है वो फीमेल कैरेक्टर के लिए और मेल कैरेक्टर के लिए स्क्वायर है, ठीक है। तो डी जो है किसका है, ई का भाई है। यहाँ से एक क्या हो गया, एक ट्री बन के तैयार हो गया फ्रेंड्स, एक ट्री बन के तैयार हो गया। अब देखो अब यहाँ से क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बताएं कि ई की नानी कौन है। अब देखो ई की नानी, तो ई की नानी कौन है, नानी होती कौन है, हमारी माँ की मम्मी ही तो नानी होती है, जो हमारी माँ होती है
उनकी मम्मी होती है वो हमारी नानी होती है। अब देखो ई की नानी, तो ई की नानी कौन होगी, ई की माँ यानी ई की नानी कौन हो गई, ए। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए। बस क्लियर है। यानी आपने एक ट्री बना लेना है, एक पेड़ बना लेना है, और पेड़ की कुछ शाखाएं निकलेगी जो आपके पुत्र पुत्री पोता पोती नाती नतनी के रूप में होगी, और उससे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा कि ये ट्री कैसे बनता है और उसको कैसे बनाया जाता है। चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वहां देखते हैं, वहां से समझते हैं इसको और अच्छे से और गहराई से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है के भाई है एक्स का, के भाई है एक्स का, के जो है भाई है, किसका भाई है भाई, एक्स का, एक्स का ये भाई है। एक जनरेशन को ऐसे लिखेंगे, ऊपर वाला जनरेशन के लिए ऊपर एरो, नीचे वाला जनरेशन के लिए नीचे एरो। तो भाई बहन हमारा किसके आएगा भाई, एक जनरेशन में हमारे ही जनरेशन में आएगा। क्या बोला, के भाई है, के जो है भाई है, यानी ये मेल कैरेक्टर है। मेल कैरेक्टर के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर के अंदर कर देना है। ठीक है, मेल कैरेक्टर के लिए। अब बोल रहा है जेड पुत्र है एक्स का, जेड जो है एक्स का पुत्र है, पुत्र यानी एक जनरेशन नीचे पुत्र जो है किसका है, एक्स का। कौन है, जेड है, पुत्र है, तो मेल कैरेक्टर हो गया। अभी तक हमें एक्स के बारे में नहीं पता चला है कि एक्स फीमेल कैरेक्टर है या मेल कैरेक्टर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पी जो के की पुत्री है, पी जो के की पुत्री है, के की एक पुत्री है, के की एक पुत्री है, नीचे जाएगा पुत्री है, एक जनरेशन नीचे। कौन है, पी, कौन है भाई, पी पुत्री है, पुत्री यानी फीमेल कैरेक्टर है। पी जो के की पुत्री है, एन से ब्याही है, यानी पी की शादी किसके साथ हुआ है, एन के साथ, एन के साथ पी की शादी हुआ है। देखो पी की शादी किसके साथ हुआ है, एन के साथ, और शादीशुदा के लिए क्या करते हैं हम, इस तरह से यूज करते हैं। अब देखो ये तो भाई पुत्री है, तो ये जब ये फीमेल कैरेक्टर है तो जरूर मेल कैरेक्टर है, शादी तो उन्हीं से होती है ना, मेल और फीमेल से। ठीक है, तो देख लो ध्यान से भाई, एन जो है पी का पति है, एन जो है पी का पति है। जी तथा एक्स परस्पर बहने हैं, जी तथा एक्स। अब देखो एक्स जो है और जी है, ये दोनों क्या है भाई, ये दोनों बहने हैं, यानी दोनों क्या है, बहन है, यानी दोनों फीमेल कैरेक्टर है। यहां से निकल कर आ गया कि दोनों फीमेल कैरेक्टर है, दोनों परस्पर बहने हैं। आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। देखिए यहां से हम समझ रहे हैं के की पुत्री पी है, पी किससे ब्याही गई है, एन से, यानी एन जो है वो मेल कैरेक्टर है, के की ये यहाँ पे क्या है, फीमेल कैरेक्टर है, यानी इसकी ये बहन है और इसकी भी ये बहन हुई, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही जनरेशन की बात हो रही है। जेड जो है वो पुत्र है जिसका, एक्स का पुत्र है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जी का जेड से क्या संबंध है, जी का जेड से क्या संबंध है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक चीज और सीखने को है, क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि से, जैसे ही क्वेश्चन में से की बात किया जाए, जैसे क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि जी का जेड से, जी का जेड से क्या संबंध है। ठीक है, तो जैसे ही पूछा जाए तो आपने क्या रखना है, जेड वाले को इंपॉर्टेंट ज्यादा देनी है, जेड वाले को इंपॉर्टेंट ज्यादा देनी है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी जेड का जी कौन लगेगा, इसका मतलब ये हो गया कि जेड का जी कौन लगेगा, जेड का जी कौन लगेगा। जेड से रिलेशन आपने करना है, जी का जेड से रिलेशन करना है, तो जेड का जी कौन लगेगा, देख लो भाई, जेड का जो जी है वो कौन लगेगा। तो देखो जेड की माता की ये बहन है, जेड की जो माँ है उसकी जी जो है बहन है, तो माँ की बहन कौन लगती है, माँ की बहन लगती है मौसी, माँ की बहन कौन लगेगी, मौसी। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, मौसी। ठीक है, मौसी। जेड, जी का जेड से क्या संबंध है, ऐसा पॉइंट जैसे पूछे तो आपने क्या करना है, जेड से रिलेशन निकालना है, जेड का जी कौन लगेगा। ये नहीं कि जी का जेड कौन लगेगा, तो जी का जो जेड है वो कौन लगेगा, बहन का बेटा, बहन का बेटा जो है वो जी जेड लग जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये दोनों हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्या हो जाता है,
कि ऑप्शन में दोनों चीज दिए हुए रहते हैं, उसमें बहन का बेटा भी दिया हुआ रहेगा और मौसी भी दिया हुआ रहेगा, तो वहां पे बहुत सारा कंफ्यूजन आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना है, सर ने बताया क्या था, सर ने बताया था कि जेड से रिलेशन रखना है, तो जेड से रिलेशन रखिए। तो जेड का जी कौन लगेगा भाई, तो माँ की बहन, तो माँ की बहन मौसी, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, मौसी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, हमारा दूसरा क्वेश्चन तैयार है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि इस क्वेश्चन से हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। क्वेश्चन कर रहा है, सुधीर की माँ सुरेश की बहन की पुत्री है। सुधीर की माँ, सुधीर जो है यहाँ पे एक कैरेक्टर का नाम है सुधीर। सुधीर की एक माँ है, माँ के लिए हमने क्या कहा था कि एरो ऊपर की तरफ लेना है। तो सुधीर की माँ, सुधीर की एक माँ है, सुधीर की माँ सुरेश की बहन की पुत्री है। सुरेश की बहन की कौन पुत्री है, माँ। ये माँ किसी की पुत्री है और जो पुत्री है वो कौन है, वो है सुरेश की, एक फीमेल कैरेक्टर है ये जो है, वो सुरेश की बहन है ये, और इनकी क्या है, ये माँ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये माँ है और ये सुरेश की कौन है, बहन है। एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि सुधीर की माँ सुरेश की बहन की पुत्री है। ठीक है, तो नीचे की जनरेशन आ गया। अब क्या बोल रहा है, तो सुरेश की माँ का, सुरेश का नहीं, सुरेश की बात नहीं कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि सुरेश की माँ का सुधीर की माँ से क्या रिश्ता है। क्वेश्चन है, सुधीर की माँ से क्या संबंध है, सुधीर की माँ से क्या संबंध है, क्वेश्चन यही है ना। देखो क्वेश्चन है, सुधीर की माँ सुरेश की बहन की पुत्री है, सुरेश की बहन की पुत्री है। तो सुरेश की माँ का सुधीर की माँ से क्या संबंध है। तो सुधीर की माँ का सुरेश की बहन कौन लगेगी, माँ ही तो लगेगी, इनकी ये कौन लगेगी, माँ। तो हमारा आंसर क्या आ गया, माता जी, यही तो हमारा आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि कैरेक्टर से रिलेटेड जो भी होते हैं, जैसे जो भी कैरेक्टर होता है उसकी माँ उसकी बहन से रिश्ता जोड़ दिया जाता है, मेन कैरेक्टर से रिश्ता नहीं रहता। मेन कैरेक्टर हमारा अगर सुधीर है तो सुधीर और सुरेश से रिश्ता नहीं है, क्या गया, सुधीर की माँ और सुरेश की माँ के बीच रिश्ता बताया गया है। तो दोनों कैरेक्टर से रिलेटेड जो भी रिश्तेदार आ रहे हैं उनसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप अच्छे से बनाइएगा फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि हाँ मैं जल्दी में बना लिया और यहाँ पे अच्छा सुधीर की माँ के बारे में बात कर रहा है तो नानी मार दिया, जी नहीं। एग्जाम तो आपने क्या करना है, यहाँ तरीका सीखना है, यहाँ अच्छे से तरीका सीखिए, घर पे जाकर प्रैक्टिस करिए और उसके बाद एग्जाम हॉल में जाइए और वहाँ पे अच्छे से बना के आइए। एक नंबर छोड़ना बिल्कुल नहीं है, आपने एक नंबर लेके आना है ब्लड रिलेशन से। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको 100% समझ में आएगा ही आएगा। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट में नीचे लिख दीजिएगा कि हाँ सर मुझे आपका वीडियो समझ में नहीं आया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पे और इसको और अच्छे से समझते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि रितेश कहता है, मैं नहीं कहता हूं, रितेश कह रहा है भाई, रितेश कैरेक्टर है वो कह रहा है, इसने कहा रितेश ने, रितेश कहता है सुधा की माँ की इकलौती पुत्री मेरी माँ है। सुधा की माँ की इकलौती पुत्री जो है वो कौन है, मेरी माँ है। तो मेरी माँ है, मेरी जो माँ है, मेरी मतलब रितेश की माँ, मेरी माँ नहीं रितेश की माँ। यहाँ पे कैरेक्टर कौन है, रितेश। ठीक है, तो रितेश कहता है कि सुधा की माँ की इकलौती पुत्री मेरी माँ है। मेरी माँ जो कौन है, वो सुधा की माँ की इकलौती पुत्री है। ये पुत्री है किसकी, सुधा की माँ की, किसकी, सुधा की कोई माँ है, सुधा की कोई माँ है, उसकी कौन है, ये पुत्री है, इकलौती पुत्री है। तो इकलौती पुत्री का मतलब क्या होगा, ये खुद सुधा ही तो हो गई, यही तो सुधा है, यही तो सुधा है। इकलौती पुत्री का मतलब एक ही तो बेटी है और जो बेटी है वही तो सुधा है। क्वेश्चन यही तो कर रहा है कि रितेश कहता है कि सुधा की माँ की इकलौती पुत्री, यानी खुद सुधा के बारे में यहाँ बात हो रही है। ठीक है, सुधा की माँ की इकलौती पुत्री जो है, इकलौती पुत्री मेरी माँ है। क्वेश्चन कर रहा है तो बताएं रितेश सुधा से कैसे संबंधित है। रितेश जो है, रितेश सुधा से, हमने क्या बताया था अभी, सुधा से हमने पहले भी बताया था कि जिससे लिखा हुआ हो, रितेश
सुधा से कैसे संबंधित है, सुधा से इसके साथ लगा हुआ है, तो सुधा का रितेश कौन लगेगा, यही तो मैंने बताया था कि सुधा का रितेश कौन लगेगा। इसको आसान शब्दों में आप समझ लीजिए फ्रेंड, इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो क्वेश्चन में आप गड़बड़ बिल्कुल नहीं करेंगे। सुधा से रिश्ता जोड़ रहा है तो सुधा का रितेश कौन लगेगा, तो सुधा का रितेश जो है वो पुत्र लगेगा। देखो मैं खुद यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, क्लियर है। सुधा से रिश्ता जोड़ना है तो सुधा का रितेश कौन लगेगा, तो सुधा का जो रितेश है वो कौन लगेगा, पुत्र लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चीजों को बारीकी से समझिए, अच्छे से समझिए और देखिए, और इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इस टॉपिक को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इसमें 2 टॉपिक और हैं, 2 टॉपिक का वीडियो आपको अगले सेशन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, समझिए, उसको समझने का कोशिश करिए। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि समझ में नहीं आया, मैं आपको दोबारा अच्छे से और समझाऊंगा, जितना हो सके उतना करूंगा। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल बटन को जरूर क्लिक कर दीजिए दबाकर। थैंक यू।